काशी जी जाने वाले मार्ग में 6 कोस की दूरी पर है हड़िया सराय। हड़िया सराय मध्य जाए कई निवास लियो, लियो सुनी नाम सो मले छे जाति मीर है। यात्रा करते हुए आप हड़िया सराय में निवास किए। देखिए संत विचरण करते करते उनको जहां मन भा जाता है, ठाकुर जी के प्रेरणा हो जाते वहीं रह जाते हैं। अपना कोई स्थायी निवास नहीं मानते हैं। चल रहे हैं, कहीं ठहर गए, जहां ठहर गए मन भा गया वहीं ठहर गए। ये संतों की रहनी बड़ी विचित्र होती है। अच्छा वृंदावन में रह रहे हैं तो वहां भी आश्रम बनाएंगे, जमीन लेंगे, चल दिए, फिर चल दिए तो चल दिए, फिर जहां गए वहां मन लगे वहीं रह गए। वृंदावन का अच्छा ठीक है रहने। फिर काशी में वहां ठहर गए, अयोध्या जी में आ गए, काशी भुला गए, चित्रकूट चले गए, अयोध्या भुला गए, जनकपुर चले गए, ओ चित्रकूट भुला गए। इस तरह से आगे बढ़ते गए, पीछे भूलते गए। ये साधु की रहनी में होती है, अनासक्त भाव से। इसीलिए प्राचीन ऋषियों का अनेक आश्रम मिलते हैं, एक ही जगह आश्रम नहीं। तीर्थ में रहना अच्छी बात है, लेकिन कुछ महात्माओं के रहते हैं हम गांव में ही रहेंगे। क्यों? उनका कहना है कि तीर्थ में तो भगवान की कृपा से उद्धार हो ही जाएगा। तीर्थ की महिमा है गांव में रह करके लोगों को भगवत भक्ति संपन्न करा करके इन सबको उद्धार करो, और ये सब भगवदीय हो जाए, भगवान का भजन करिए, उनका उद्देश्य होता है। तो गांव में रहेंगे, भजन कीर्तन कराएंगे, गांव में परिक्रमा कराएंगे, भजन कराएंगे, तो लोग उससे प्रभावित होंगे। ये उनका सोच, उनका विचार होता है। हड़िया सराय नाम के गांव में रह गए आप, निवास किए। अब ये उच्च कोटि के संत है श्री नारायण दास जी महाराज, तमाम संत लोग आने जाने लगे। इनके नाम को सुना कौन? मलेच्छ जाति के मुसलमान मीर, वहां के जो शासक है मीर, उसने सुना। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, और मुस्लिम शासक मीर ने सुना तो उसने संदेश कहलवाया, अपने दूत को भेज करके बोली कई पठाए महाजन हरिजन सब, आयो है सदन गुनी ल्यावो चाह पीर है। बोली के पठाए, अपने दूत को भेजा और कहा जाकर के निवेदन करना, महाराज जी श्री नारायण दास जी से कहना कि महाराज जी हमारे महाराज मीर को केवल मुसलमान नहीं समझिए, वह संत महापुरुषों के प्रति बड़े श्रद्धावंत हैं, गुणीजनों को बहुत आदर करते हैं। आपकी बड़ी ख्याति है, आप बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बढ़िया भजन गाते हैं। तो हमारे यहाँ उनसे कहना कि हमारे यहाँ एक से एक महाजन माने महापुरुष हरिजन भक्त लोग सब आए हैं, आप भी पधारे। और हमारी ये चाहना रहती है कि भक्त लोग, संत लोग, गुणी लोग हमारे यहाँ आवें, इसकी इच्छा रहती है। ना आने से मेरे मन को दुख होता है, इसलिए मेरे मन को दुख मिटाने के लिए आप आइए, मना मत कीजिए, मना करने से हमें दुख होगा। जैसे ही सुना श्री नारायण दास जी ने, आनी के सुनाई भई बड़ी कठिनाई। आकर के जब दूत ने सुनाया तो श्री नारायण दास जी के लिए बड़ी कठिनाई की बात हो गई, बड़ा असमंजस हो गया। अब कीजिए जोई भाई। वहां के लोगों ने कहा, हड़िया सराय के लोगों ने कहा, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, आप साधु हैं, साधु किसी के बस में नहीं होता है। हाँ इतनी बात जरूर है कि आपके द्वारा नृत्य भजन सुनने के लिए वह मुस्लिम शासक मीर अधीर है, अर्थात वह व्याकुल है, छटपटा रहा है, वो चाहता है कि हम भी सुने।
लेकिन चूंकि वो शासक है इसलिए यहां नहीं आना चाहता है, वो चाहता हमारे दरबार में हो। तो श्री नारायण दास जी अब चिंता में पड़ गए, अब क्या करना चाहिए। बिना प्रभु आगे नृत्य करिए न नेम यही। श्री नारायण दास जी का नेम है, अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के बिना नृत्य नहीं करते हैं। बिना प्रभु आगे नृत्य करिए न नेम यह है। तो ठाकुर जी को वहीं ले चले। कहा नहीं, वो मुसलमानों का समाज है, मलेच्छों का समाज, वहां अपने ठाकुर जी को नहीं ले जाएंगे। सेवा वाके आगे कही कैसे विस्तारिये, उसके सामने हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, ये नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी पर सौंप दिए, ठाकुर जी अब आप भी प्रेरणा करिए, मुझे क्या करना चाहिए। भक्त जब असमंजस में हो, उलझन में हो, दुविधा में हो, तो भक्त अपने भगवान से ही मार्गदर्शन चाहता है। भगवान शिव उस वक्त बड़े असमंजस में पड़ गए। कब? जब भगवान शिव ने कहा, देवी सती तुमने परीक्षा ले ली। कहा ना स्वामी, मैंने परीक्षा नहीं ली। तो गई काहे के लिए थी? आपकी तरफ प्रणाम करने गई थी। अच्छा, तो तुम्हें बड़ा भाव जग प्रणाम करने के लिए। कहा मैं प्रणाम नहीं की, इसलिए प्रणाम करने चली गई। तो भगवान शिव के मन में संशय हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतना समझाया तो मानी नहीं, परीक्षा की बात की तो चली गई, आकर कहती है कि मैंने परीक्षा ली नहीं। भगवान शिव ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके भविष्य की देखा। तो नेत्र बंद करते उनके सामने वो सब दिखने लगा, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो, पीछे करके फिर देख लीजिए, वैसे ध्यान के द्वारा भगवान शिव सब देख लिए। सती जी जा रही हैं, सीता जी का वेश बना रही हैं, श्री राम जी प्रणाम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कुशल प्रश्न। सती जी संकुचित होती हैं, लौटती हैं तो श्री राम जी उनको अपना ईश्वरत्व दिखा रहे हैं, और घबरा जाती हैं तो नेत्र बंद कर लेती हैं, बैठ जाती हैं तो श्री राम जी अपना ईश्वरत्व समेट लेते हैं। फिर इसके बाद डरती हुई प्रणाम करके वापस आती हैं और हमसे कह रही हैं कि कछु न परीक्षा ली न गोसाई। तो बड़ा असमंजस है। अब श्री शंकर भगवान सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सती कीन सीता कर बेसा, शिवुर भयो विषाद विषेका। और परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट ने कहा था महेश कछु हृदय अधिक संताप। बड़ा समंजस है, अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा। जैसे ही श्री राम जी को याद किए, प्रणाम किए, प्रभु मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो श्री राम जी कहते हैं, भोलेनाथ सती जी ने तन से अपराध किया, उसको एक तन के लिए परित्याग कर दीजिए। बस भगवान शिव निश्चिंत हो गए। ए तन सती भेंट महीना ही, शिव संकल्प के नमन माही। तो भक्त जब असमंजस में हो तो भगवान को स्मरण करते हैं, तो भगवान उनको मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। श्री नारायण दास जी भगवान को याद किए तो तुरंत मन में विचार आया, भगवान को उनके सामने नहीं ले जाऊंगा, भगवान की सेवा उनके सामने नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा यहीं कर लूंगा और फिर तुलसी जी की माला ले चलूंगा। तुलसी जी भगवान को प्रिय है, तुलसी जी भगवान से अभिन्न है, उनकी शक्ति है। कियो यो विचार उच्च सिंहासन मालाधारी। विचार किया कि राजा मीर द्वारा दिए गए सिंहासन पर मैं माला को पधरा दूंगा, तुलसी जी की माला को। और तुलसी जी की माला को पधरा करके और फिर मैं भगवान की भावना करके
नृत्य करूंगा, ये निश्चय किया। कियो यो विचार ऊंच सिंहासन मालाधारी, तुलसी निहारी हरि कान करियो भारी। विचार निश्चय हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, सिंहासन पर तुलसी जी की माला पधरा दिए। और फिर इसके बाद आप बैठ करके, सियाराम आप खड़े होकर के भगवान का गुण गाते हुए नृत्य करना शुरू किए। एक ओर बैठो मीर निरखै न कोर दृग। एक ओर बैठो मीर, एक तरफ मीर बैठा है, लेकिन नारायण दास जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। इनकी दृष्टि तुलसी माला पर है, उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। और भगवान की भावना करते हुए ठाकुर जी वहीं प्रकट दिखने लगे इनको। एक ओर बैठो मीर निरखै न कोर दृग। दृग के कोर से भी, कोने से भी नहीं देखा, धोखे से भी नहीं देखा। देखो, भक्त का नेत्र नियंत्रित होता है, नहीं देखना तो नहीं देखना है, ऐसा नहीं धीरे से देख लिया सो भी बात नहीं। मगन किशोर रूप सुनि लई विसारिये। भगवान श्याम सुंदर के रूप में मगन हो गए, शरीर की सुधि भुला दिए। देखा तो दिख रहे हैं ठाकुर जी त्रिभंगी देसी। भगवान श्याम सुंदर सिंहासन पर खड़े हैं, आप आ गए। मानो ठाकुर जी ने कहा, हम क्यों नहीं आएंगे। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा। तो नारायण दास जी को लगा कि जब आप आए हैं तो आपको कुछ देना चाहिए, कुछ निछावरी आपको देनी चाहिए। चाहे का छुबारो, मन में इच्छा है कुछ उन पर निछावर कर उनको दूं, लेकिन कुछ दिखा नहीं। क्या दिखा? तो दिखा प्राण। नारायण दास जी को अपना प्राण दिखा। कहा ये तो बढ़िया बात है। चाहे कछु बारे पर कही प्राण हाथ, अचानक हाथ में प्राण आ गया। रिझी सनमान कीनी मीचे लागी प्यारी। श्री नारायण दास जी रिझ करके अपना प्राण उन पर न्यौछावर कर दिए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, ऐसी मृत्यु मुझे बहुत प्यारी लगती है। भगवान की भक्ति में मृत्यु हो जाए, भजन करते करते गुण गाते गाते शरीर छूट जाना, ये तो भगवान की अतिशय कृपा है। लोग समझ नहीं पाए, लोगों को लगा कि स्तब्ध है, जड़वत खड़े हैं, क्योंकि जैसे ठाकुर जी त्रिभंगी रूप में खड़े दिख रहे थे 3 जगह से टेढ़े में, वैसे ही गुण गाते गाते श्री नारायण दास जी महाराज भी 3 जगह से टेढ़े हो गए और टुकुर टुकुर देखते देखते बस अपना प्राण के चरणों में समाहित कर दिए। बाद में थोड़ी देर के बाद पता चला कि नारायण दास जी महाराज तो जा चुके हैं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, ऐसी मृत्यु मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो यह है नारायण दास जी महाराज की निष्ठा। तुलसी हरि को रूप है भक्ति मुक्ति की खानी, तुलसी हरि को रूप है भुक्ति मुक्ति की खानी। परसत परसत जम छुवे नहीं अनधिकार निज जानी। तो नर्तक नारायण दास जी महाराज के प्रति मेरे की बड़ी श्रद्धा हुई, सब निष्ठावंत हुए। ऐसे श्री नारायण दास जी महाराज नर्तक का मंगलमय चरित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता